बुद्धू होना भी अपने आप में एक वरदान है शायद। कितना खुशनसीब हूं मैं भी। अगर मैं बुद्धू न होता तो ये ढेर सारी खुशियां मेरे नसीब में होती? शायद नहीं। बाबूजी उसूलों के बहुत पक्के थे। के कभी सोचा भी है मन की साथ मन में लिए मर गई तो क्या होगा? होगा क्या, रूह घूमती रहेगी और हमें सताती रहेगी। रूह तो जब घूमेगी तब की तब देखी जाएगी। मेरी तो रूह अभी से घूम रही है। अभी तो बैंक जाने का वक्त हो रहा है रघु की माँ, कभी फुर्सत से करेंगे बात। फुर्सत की भी खूब कही। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अरे भाई हम नचाएंगे तो कैसे नहीं नाचेगी। अच्छा अच्छा, लो ये रुमाल और बटुआ रख दिया है तुम्हारे कोट में। ठीक है, शाम को अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। चिंता तो तब करूं अगर आज की बात हो। यहाँ तो रोज का ही यही सिस्टम है। तंग आ जाते होंगे तुम्हारे माताहत भी। ना खुद छोड़ते हो दफ्तर टाइम पर, ना औरों को छोड़ने देते हो। हरि भगवान, इस मामले में तो खुशनसीब हूँ। मातहत काम के इतने पक्के हैं कि कभी छुट्टी भी नहीं मांगते। अच्छा चलता हूँ। ठीक है, आज मुझे भी पड़ोस में बधाई देने जाना है। राम 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 नाना। आओ बहन आओ, मैं तो आज खुद ही आने वाली थी तुम्हारी तरफ। धन भाग जो तुम आई। आओ आओ बैठो। जब तक सब जगह लाना न बांट लूं, बैठने की फुर्सती कहाँ है। बधाई हो बहना, बधाई हो। खूब धूमधाम से किया है ब्याह बेटे का। बहू दूधो नहाए पूतों फले। अच्छा बहन, मैं अभी आई, बैठो तुम लोग। अभी तो कई जगह लाना बांटने जाना है, ज्यादा मत बैठना बहन। इस रघु की माँ को 15 बरस हो गए हैं लोगों का लाना लेते लेते, पर इसके घर से आज तक एक बताशा नहीं मिला किसी को। अपने खाने पहनने का लोभ छोड़े तब तो लाए बेटे की बहू। बड़े भाग्य से होते हैं रे बेटों के विवाह। आग लगी ऐसे कमाने खाने को, यूं तो जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं। कमाई सफल करने का यही एक मौका होता है। लो बहन, ये लो बहू की गोद भराई। तुम कब कर रही हो बेटे का ब्याह रघु की माँ? इस साल तो कर ही देगी शायद। रघु की माँ, मैं तो तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी ही रघुनाथ का ब्याह कर लो। लड़का बोर्डिंग में रहता है, बिगड़ जाएगा। जी हाँ, बिगड़ते देर भी क्या लगती है, जवान जो ठहरा। अरे मेरा होता रघुनाथ जितना बेटा तो अब तक पोता खिलाती पोता। अरे अब चल भी चले रघु की माँ, अभी फुर्सत में आएंगी। अच्छा बहन, बहुत बहुत बधाई हो। रघु की माँ, अब कर ही डालो बेटे का ब्याह। हाँ हाँ, कहीं हाथ से निकल ना जाए लड़का। रघु की माँ जी, सोचता हूँ इन गर्मियों में रघु का ब्याह कर ही डालूं। क्या? ये आज मैं क्या सुन रही हूँ? वही जो मैं कह रहा हूँ। पर तुम तो सदा तुम्हारी बात टाल जाया करता था, यही ना? और नहीं तो क्या, सालों से कहती आ रही हूँ, कर दो रघु का ब्याह। रघु की माँ,
तुम तो जानती ही हो मैं असूलों का पक्का हूं। मेरा ये भी असूल था कि रघु की शादी छोटी उम्र में नहीं करूंगा। हमारी जाति में 5-5 साल की कन्याओं के पिता लड़के वालों के लिए ऐसे मुबाए बैठे रहते हैं जैसे पुष्कर की झील में मगरमच्छ नहाने वालों के लिए। तुम्हें तो सास बनने का चाव है, अब इस बात के लिए तो मैं अपने असूल तोड़ नहीं सकता था। पर आज ये रंग बदल कैसा? मैं तो यहाँ पड़ोसिनों की बोलियां सुन सुनकर परेशान होती रही हूँ, तुम्हें क्या मालूम? सब जानता हूँ, पर बच्चे की उम्र हो भी तो शादी लायक। पर आज ये अचानक परिवर्तन कैसा? तारसूरी से भैया की चिट्ठी आई है, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। मैं भी सुनो जरा, क्या लिखा है? भैया, तुम तो परदेसी हो गए। यहाँ 4 महीने बाद बृहस्पति सिंहस्थ हो जाएगा, फिर 1.5-2 बरस तक ब्याह नहीं होंगे। इसीलिए छोटी छोटी बच्चों के ब्याह जल्दी हो रहे हैं। बृहस्पति के सिंह के पेट में पहुंचने से पहले कोई ही 4-5 बरस की लड़की कुमारी बचेगी। फिर जब बृहस्पति शेर की दाढ़ से कहीं जीता जागता निकल भी आया तो ना तो बराबर का घर मिलेगा और ना ही जोड़ की लड़की। तुम्हें क्या है, गांव में तो बदनाम हम हो रहे हैं ना। मैंने 2-3 घर रोक रखे हैं। तुम जानो, अब के कहना ना मानोगे तो मैं तुमसे जन्म भर नहीं बोलूंगा। ठीक ही तो लिखा है भैया ने। अब देवर भाभी की एक राय है, जैसे नचाएंगे नाचना ही पड़ेगा। रघु की माँ, अब रघु का 19वां बरस है, अब के वो इंटरमीडिएट तो हो ही जाएगा। रहने दो बस। भैया के कहने से चेते हो, मेरी कब सुनी है तुमने? मैं तो पिछले 6 बरस से कह रही थी कि बेटे का ब्याह कर डालो। नाराज क्यों होती हो भगवान? मैंने 2 महीने की छुट्टी ले ली है। छुट्टी मिलते ही गांव चलते हैं, रघु को भी लिख देते हैं, इम्तिहान देते ही सीधा गांव चला आएगा। तब तक हम घर भी ठीक कर लेंगे और दिन भी। सच? हाँ, बिल्कुल सच। अब तुम बहू लेकर ही घर आओगी? हाय राम, क्या मैं ठीक सुन रही हूँ? बिल्कुल। चलते चलो बादशाह, काफी दूर जाना है। तुम्हारी बातें बड़ी मजेदार है लाही। ओ बादशाह, मेरी बातों में क्या जी लगेगा? गरीबों का क्या, रब रोटी देता है। दिन भर मेहनत करता हूँ, रात पड़ा रहता हूँ। बादशाह, आप लोगों की बरकत से हज भी कराया हूँ मैं, ख्वाजा का उर्स देखाया हूँ। अच्छा, हज भी कराए हो लाही? हाँ सरकार। बड़े खुशनसीब हो भाई। टट्टू चलाते हैं बादशाह, काहे की खुशनसीबी। टट्टू चलाना क्या बुरी बात है? अरे भाई, पेट तो अपनी कमाई से ही पालना चाहिए। मौला की मेहर है बादशाह। बादशाह, एक रात को मैं खाना बनाकर खाकर अपनी मंजरी पर सोया हुआ था। मेरे मौला ने आवाज दी, लाही हज को जा। मैं आंखें बंद कर उठा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं फिर सोने लगा, फिर वही आवाज आई, लाही तू मेरी आवाज नहीं सुनता? मैं तेरे साथ हूं,
जा, हज को जा। मुझसे रहा नहीं गया बादशाह, बस कंबल उठाकर चल पड़ा। जैसे तैसे बंबई पहुंचा। मेरे पल्ले टका भी नहीं था बादशाह, पर एक हिंदू भाई ने मुझे टिकट ले दिया। अच्छा, काफिले के साथ में जहाज पर चढ़ गया। पूरे 6 महीने लगे थे बादशाह, पूरे 6 महीने। बड़े खुशनसीब हो इलाही। हाँ बादशाह, वैसे मेरा काम टट्टू चलाना नहीं था, पर अब तो इस मोती की ही कमाई खाता हूँ। कभी सवारी ले जाता हूँ, कभी सवारी ले आता हूँ। बादशाह, मेरा अपना घर था, अपनी जमीन थी, पड़ोसियों में नाम था मेरा। हाँ इलाही, ये तुम्हारा मोती बड़ा शानदार है। बहुत थक गए हैं इलाही अब तो। बस बादशाह, अब तो मंजिल तय ही समझो। वो कुआं है सामने, घने पेड़ों की छांव भी है साथ ही। थोड़ी देर आराम कर लेंगे वहां, फिर चलेंगे। ठीक है, प्यास भी बहुत लगी है हमें। रस्सी कहाँ है? हाँ, ये रही रस्सी, और ये रहा लोटा। अब पानी निकालता हूँ। बाप रे, मारे गए लड़कियों का झुंड। जल्दी से पानी निकालना वरना रह जाऊंगा। जाने कितनी देर लगा दी। अरे ये बुद्धू कौन है? पानी खींचना भी नहीं आता। पटवारी है। अच्छा, फरमाइश की जरीब लाया है। पटवारी नहीं रे, पासीगर है, पासीगर। हाथ पांव बांधकर कूद पड़ेगा कुएं में और फिर पानी पीकर सूखा निकलेगा। अच्छा क्यों लला, घर वालों से लड़कर आए हो क्या? क्या कुएं में दवाई डालोगे? पर इस गांव में तो कोई बीमारी नहीं। छोड़ो जी, काहे की दवाई और कहाँ का पटवारी? अरे अनाड़ी है, अनाड़ी। रोटी में फांसा देना भी नहीं आता। देखना है जी, मेरे घड़े को ही कुएं में न डाल देना। सारी पेड़ ही रोक रखी है तुमने तो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे देखती नहीं, कुएं को बांधेंगे और क्या करेंगे। अरे कुछ बोलो भी, या यूं ही चुप साधे रहोगे? अरे बोले तो तब ना, अगर माँ ने सिखाया हो। क्यों जी, बोलते क्यों नहीं? बोलते से निकाल लूंगा। परसों तक ठंडे कर ले जाएगा बेचारा। अरे ओ भागवंती, गगरी उठा ला जरा। अच्छा, पानी पिला दे इन्हें। अच्छा ले मामी के पालतू, पी ले पानी। शर्मा मत, पी ले। तेरी बहू से नहीं कहूंगी। देखिए, रहने दीजिए, मैं खुद ही पी लूंगा। खुद ही पी लूंगा? कुएं में कूद कर, है ना? अरे पानी पी लो जी, लड़की खड़ी है। पीता हूँ। खांसी आ गई। अरे बेचारा, रहते कहाँ हो जी? आगरे। अच्छा, मैं प्रयाग में पढ़ता हूँ, वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा जी, इधर कहाँ जाओगे? मैं अपने गांव जाऊंगा। गांव? मैं बाबू शिवराम जी का लड़का हूँ। अच्छा, तुम्हारा ही ब्याह है? जी हाँ। क्या है मामी? अरे ओ मामी, क्या है ये? मुझे भी अपने पालतू के ब्याह में ले चलना। बड़ा ब्याह नहीं चला है। वो घोड़ी है, और वो जो बैठा चिलम पी रहा है ना रे, वो बनेगा नाना। अच्छा। अरे ऐसे बुद्धू के आगे कौन लहंगा पसारेगी? चलो रे चलो। आओ बादशाह, देर हो रही है। आता हूँ लाही, आता हूँ।
क्या बात है बादशाह, पसीना पसीना हो रहे हो? क्या पूछते हो लाही, लड़कियां थी कि चिंगारियां? तुम शर्मीले हो ना बादशाह, सोने मौका मिल गया। घर पहुंचकर जब मैं खेतों में घूमने गया और नदी किनारे बैठकर जेब से कंघी शीशा निकालकर अपने बाल संवार रहा था, बाप रे, लड़की वो चिढ़ा रही है। मैं उधर नहीं देखूंगा। ओह राम, राम, क्या बदतमीजी है। क्या बदतमीजी है। ठहर तेरे की, अब मैं कंकर मारता हूँ तेरे को। ओए राम, ओए कंकर, कंकर। बाप रे, बाप रे, ठहर तू, ठहर तू। ओए माँ, ओए, हाय राम, मेरी नाक से खून। ये क्या हो गया? ओहो, अच्छे मर्द हो, बड़े बहादुर हो। देखिए, अब चुप क्यों हो? मुझे विराट जी में यही इल्म पड़ा है। मुझसे भूल हो गई। मुझे पता नहीं लगा कि मैं क्या कर बैठा। मेरा सिर ठिकाने नहीं था। मुझे चक्कर तो अभी और आवेंगे। सुनो जी, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया करते। देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? भागवंती। हाँ, याद आया। रहते कहाँ हो? मामी के पास, वही जिसने कुएं पर तुम्हें पानी पिलवाया था। अच्छा, तू मुझे चिढ़ा क्यों रही थी? तुम्हें आदमी बनाने के लिए। पर तुम्हें जो बुरा लगा हो तो। नहीं, बुरा नहीं लगा, पर तुमने कितना चिढ़ाया था मुझे। अरे शीशा और कंघी बाल बन रहे हैं। ये क्या कंघी और शीशा नदी में फेंक दिया। अभी निकाल के लाता हूँ। बाप रे, पानी में गिर गए। ठहरो, मैं निकालती हूँ। ठहरो। हाँ, ऐसे। आजा आजा। हाँ, बच गया। बच गया। काटा। सुनो, तुम्हें एक सलाह दी जाती हूँ। क्या? कल से नदी किनारे मत आना। क्यों? नदी में गोते खाओगे तो बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। सुनो, अब कोई मुझे बचाएगा तो मैं पीछा भी नहीं करूंगा, गाली भी नहीं सुनूंगा। इसलिए नहीं जी, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि मैं आज अपने बाप के घर जा रही हूँ। अच्छा, कहाँ है? वहाँ जहाँ अनाड़ियों के डूबने के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, तब तो वहाँ चिढ़ाने वाली के लिए भागने को भी रास्ता नहीं होगा। यहाँ कौन से तुम्हारे हाथ आ गई हूँ जी? आई क्यों नहीं, पकड़ तो लिया है मैंने। कांटा ना चुभता तो चाहे तुम फिराक जी तक दौड़ते, मैं फिर भी हाथ ना आती। कांटा? कैसा कांटा? ये देखो ना। अरे बाप रे, इतना बड़ा कांटा। लाओ मैं निकाल देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। रहने दो। बाप रे, लहू बह रहा है। ठहरो ठहरो। अरे ये क्या, कमीज फाड़ डाला? लाओ पट्टी बांधो। ये बन गई पट्टी। सुनो, कांटा निकाल कर कोई आसान नहीं किया तुमने। अच्छा, जाओ अपना रास्ता लो। ये कांटा मैं अपने पास रखूंगा, आज की घटना याद रहेगी। अच्छा जी, दिखाओ तो मैं भी देखूं कांटा। ये देखो। सुनो, अब ये कांटा मेरे पास है, चले जाओ घर। अरे कांटा देखो, कांटा तो देती जाओ। नहीं नहीं नहीं। चली गई।
यही था भागवंती से मेरा पहला साक्षात्कार। उसी दिन से मेरे दिल और दिमाग पर छा गई थी भागवंती। उसी की एक मासूम हरकत से मैं डूबते डूबते बचा था, पर उसी ने तो बचा लिया था मुझे। मेरी लापरवाही से उसके नाक में चोट लग गई थी। लहू की उन बूंदों को देखकर मैं लाज से गड़ा जा रहा था, और फिर अम्मा ने शादी तय कर दी। घूंघट उठवाई के समय हम दोनों ही अवाक रह गए। भागवंती, तुम? मैं कितना खुशनसीब हूँ। मैं तो जानता भी नहीं था कि मेरी शादी तुमसे हो रही है। सचमुच मेरे तो भाग ही जा गए। सुनो, फिर से तो कहो। क्या? बुद्धू, कहो ना, कौन लहंगा पसारे कि बुद्धू के आगे? हाय राम, हाथ जोड़ती हूँ, मत कहिए वो सब। तो फिर इस बुद्धू को डूबते से कौन बचाएगा? बस भी कीजिए ना। भागवंती सहम गई थी। वो मेरे सामने ही नहीं आती थी। मुझे तो पढ़ाई के लिए वापस जाना था, सो चला गया। जब मैं छुट्टियों में घर आया तो भी उससे मिलना ना हो सका। वो मेरी आहट पर ध्यान रखती थी, छिप छिप कर मुझे देखती रहती, पर सामने नहीं आती। मैं वो छुट्टियां बिताकर वापस चला गया। फिर होली की छुट्टियां आई। मन हुआ घर जाओ, लेकिन क्या करता घर जाकर। सोचा नहीं जाऊंगा, लेकिन यार दोस्त ताना देने लगे और आखिर मन दृढ़ कर मैं घर चला आया। होली के दिन माँ बापू टल गए। मैं कमरे में गया तो वो बाहर जाने लगी। ठहरो जी। कैसे हो? तुमसे कुछ बातें करनी है। प्रसन्न तो हो? कभी मेरी याद आती है? देखो, मेरी छुट्टियां सिर्फ 3 दिन की हैं। तुम्हें मेरी कसम है, चुप मत रहो, बोलो ना। सुन रही हूँ, मेरे कान में पानी थोड़ी ही भर गया है। हाँ, ऐसे चाहे ताने ही दो, पर बोलो तो सही। भागवंती, कितना अच्छा होता तुम उस दिन मुझे पानी में डूब जाने देती। अच्छा होता तो मेरा कांटा न निकालती, तो पैर गलकर न मर गई होती। तुमने तो कहा था कांटा निकालकर कोई एहसान नहीं किया तुमने, सो मैं भी निकाल दूंगी। सच कहा था, निकाल दूंगी। कैसे? उसी कांटे से। उसी कांटे से? कहाँ है वो कांटा? मेरे पास। तुम्हारे पास? कब से? तभी से जब तुमने अपने पास रखने को कहा था। भागवंती, उस समय मैं अधूरा था। पुरुष जब तक स्त्री की परछाई नहीं पा लेता तब तक पूरा नहीं होता। मेरे पुतुपन को क्षमा करो। ऐसा मत कहिए। देखो, मेरे हृदय में तुम्हारे पेट का कांटा गड़ गया है। जिस दिन पहले देखा था तुम्हें, तभी से वो कांटा गड़ गया था। तुम्हारी प्रेम भरी नजरों के बिना वो निकलेगा भी नहीं। रोती हो पगली। सच मानो, मैं तो तुम्हें पाकर धन्य हो गया। भगवंती,
भगवंती तुम मेरी हो भगवंती, तुम मेरी हो।